हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट सेशन, जिसके अंदर आज हमारा आई थिंक 7th क्लास है, कोडिंग डिकोडिंग और हमारा रीजनिंग टॉपिक के अंदर। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग की 3rd या 4th क्लास होगी मेरे फ्रेंड्स। तो चलिए हम कोडिंग डिकोडिंग के अंदर आज स्टार्ट करने वाले हैं न्यू पैटर्न के ऊपर क्वेश्चंस। ठीक है, न्यू पैटर्न का क्या मतलब समझेंगे आप। जो हम पीछे कर रहे थे, चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग कर रहे थे, उसी हिसाब से थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा इंक्रीज हो जाता है बस, और इसके अंदर कोई ज़्यादा कोई खास नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कोडिंग डिकोडिंग के अंदर जो हमारा हाई लेवल कोडिंग या एडवांस कोडिंग या फिर न्यू पैटर्न कोडिंग भी कह देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब इस कोडिंग के क्वेश्चन कैसे आते हैं। अब देखिए, जैसे चाइनीज़ कोडिंग हमने की, ठीक है, उस क्वेश्चन के अंदर क्या होता है कि जो प्री लेवल होता है हमारा, या फिर जो हम क्लर्क कह देते हैं, कि क्लर्क के अंदर जैसे एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी क्लर्क, लाइक दिस, कि इन एग्ज़ाम के अंदर वो क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बट हम बात करते हैं एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ। ठीक है फ्रेंड्स, आरबीआई, ग्रेड बी, लाइक एनी अदर एग्ज़ाम। ओके, जैसे इंश्योरेंस एग्ज़ाम हो गए। ठीक है, इन एग्ज़ाम के अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, हमारे जो हाई लेवल कोडिंग या फिर एडवांस कोडिंग आती है। ठीक है, अब एडवांस कोडिंग क्यों आती है, क्योंकि वो एग्ज़ाम पीओ का होता है। तो हम भी अब तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं कौन से एग्ज़ाम की, एसबीआई पीओ की। तो हम भी उस हिसाब से क्वेश्चन मैंने वो पहले करवा दिए, बट हम आज करने वाले हैं ये हमारा एडवांस कोडिंग डिकोडिंग। अब एडवांस कोडिंग डिकोडिंग के अंदर क्या डिफरेंस हो गया उससे, जैसे बिकम योर रोल मॉडल, इस टाइप से है। हमें क्या मिलता था, योर रोल मॉडल में से कोई ना कोई हमें रिपीट दिख रहे थे। ठीक है फ्रेंड्स, जिसने भी नहीं देखे हैं पीछे वाली क्लासों को, आई बटन पे जाके देख सकते हैं, मैंने सारी प्लेलिस्ट वहाँ पे ऐड कर दी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे कोई भी जो लेटर है हमारा, वर्ड है हमारा, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा। ठीक है, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, और यहाँ पे भी कोई भी रिपीट नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें जो भी डिकोडिंग करनी है, जो भी लेटर्स की डिकोडिंग करनी है, यहाँ पे सबकी अलग अलग होगी। ठीक है, और कई मायनों में देखा जाए तो वो उससे भी आसान होती है ये वाली, क्योंकि इसके अंदर अगर आपको टाइम पे, मतलब 1 मिनट के अंदर आपको पता चल जाता है कि हाँ भाई ये हमारा डिकोडिंग हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है, एक वर्ड जैसे बिकम पता चल गया, तो उसी हिसाब से सारे के सारे होंगे। ठीक है, और उसके अंदर आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करते टाइम बहुत ही लेस टाइम लगने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जिसने भी ये कर रखे हैं क्वेश्चन, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं उनसे कहूँगा कि आप समझने में टाइम वेस्ट मत कीजिए, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, और जो बिगनर्स है वो मेरे साथ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे क्या दिख रहे हैं कि बिकम योर रोल मॉडल, ह्यूमन लाइफ वर्ड चेंज। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है कि हम सारे के सारे लेटर्स अलग अलग होते हैं। अब इसको डिकोड करने का क्या, जैसे सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा यही होना चाहिए कि हम इसकी काउंटिंग देखेंगे। ठीक है, इसकी काउंटिंग देखने की कोशिश करेंगे कि हाँ भाई यहाँ पे 4654 S6 N Z किस हिसाब से आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा क्या होता है कि हम काउंटिंग करेंगे, लाइक 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे क्या है, 6 लेटर्स है। 1 2 3 4, यहाँ पे 4 लेटर्स है। 1 2 3 4, 4 लेटर्स है। 1 2 3 4 5, 5 लेटर्स है। ठीक है, हमें पता चल गया कि भाई लेटर्स तो ये है। अब हम कोशिश करेंगे कि वहाँ पे भी जाके देखेंगे जहाँ पे डिकोड हो रहा है कि वहाँ पे ये क्या, ये रिपीट हो रहे हैं। तो देखो कि 6 हमें एक जगह 6 मिल रहा है, 4 4 दो टाइम है, 4 4 यहाँ भी दो टाइम है, 5 और 5 मिल रहा है। गाइस देखिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन में भी ऐसा मिल जाए जो यहाँ पे हमने देखा। इसके अंदर बहुत सारे तरीके होते हैं, और हम अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट तरीकों को, क्वेश्चन को लेके आएंगे और आपके रूबरू करवाएंगे सभी क्वेश्चनों को। ठीक है, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन लेके आए हैं, थोड़ा सा आसान भी है ये। तो हमें पता चल जाता है कि काउंटिंग करने पे कि हाँ भाई जितने भी हैं ये यहाँ से मैच हो रहा है। अब हम देखेंगे कि 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 है। 1 2 3 4, 4 है। 1 2 3 4 5, 5 है। 1 2 3 4 5 6। अब हम देखेंगे कि 6 एक बार है, यहाँ पे भी है। 5 दो बार है, 5 दो बार है। M, बस ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें पता चल गया कि इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, 6 है ना, 6 है, तो ये मतलब हम मान के चलते हैं कि हाँ भाई C6 इसका कोड है। बट अब हम क्या देखेंगे कि C कैसे आ रहा है।
ठीक है, सी कैसे आ रहा है? अब देखो सी इसके अंदर थर्ड लेटर है, ठीक है, यहाँ पे सी आ रहा है। चलो भाई हम देखते हैं कि 4 तो 2 आ रहे हैं, लेकिन 5 वाला तो ये सेम 1 ही होगा। तो 5 वाले के अंदर क्या हो रहा है गाइस? N5, ठीक है, N तो हम देखें फर्स्ट सेकंड थर्ड, बट यहाँ पे तो थर्ड लेटर डी हो रहा है, तो मतलब हमारा ये अप्रोच गलत हो गई कि यहाँ पे थर्ड लेटर है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट अप्रोच की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट अप्रोच के अंदर क्या है कि हम देखेंगे कि भाई ये जेड से है, ठीक है। अब इसके अंदर हमें सबसे जो मेन थिंग्स होती है कि हमें अल्फ़ाबेटिकल नंबर याद होने चाहिए, रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल नंबर याद होने चाहिए, बिकॉज ऑफ कि अगर ये याद नहीं होंगे ना तो इसको क्वेश्चन को हैंडल करना, टैकल करना बहुत ही हार्ड हो जाएगा, ठीक है। लाइक मैंने कई क्वेश्चन पहले भी कराए थे जिसके अंदर आपको मैंने लिख के दिखाया था कि कैसे कैसे कौन से वर्ड का लेटर कौन से नंबर पे आता है, ये हमें हार्डली जल्दी जल्दी याद होना चाहिए। जैसे बी 2 नंबर पे आ रहा है, वाई कितने नंबर पे आता है बताइए 25, आर कितने पे आता है 18 पे, एम 13 पे, ठीक है। अब इसके अंदर देखो सी हमें नहीं मिल पाया कोई भी तरीके से। अब देखो यहाँ पे बी है, अब बी का नेक्स्ट लेटर कौन सा होगा? सी। हमने मान लिया कि भाई चलो सी पता नहीं ऐसे आया वो, ठीक है। यहाँ पे देख लो वाई, यहाँ पे एम देखो, पहले फिफ्थ का सिंगल है ना एम, तो इसके वाले में 5 वाले के अंदर हमें क्या मिलना चाहिए? एन मिलना चाहिए। ये देखो एन मिल रहा है, C6 मिल रहा है। अब चलो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं कि वाई है 4 वाला, इसके आगे वाले के पास जेड होना चाहिए, ये देखो Z4। और आर है यहाँ पे S4 होना चाहिए, ये हमें मिल गया S4। तो गाइज आपको पता चला होगा मेरे दोस्तों कि इस क्वेश्चन का आंसर यही आना चाहिए। चलो हम नेक्स्ट एक बार और प्रैक्टिस करके देख लेते हैं। नेक्स्ट लाइन के अंदर चेकआउट करने की कोशिश करेंगे कि हम जिस अप्रोच पे जा रहे हैं क्या वो हमारी अप्रोच सही है या नहीं है, ठीक है। चेंज 6 लेटर्स का है, तो यहाँ पे देखो 6, अब सी के बाद क्या आना चाहिए? डी, मतलब सही जा रहे हैं। 4 का यहाँ पे 1 है, यहाँ पे एल है, ठीक है, एल आता है किस पे? 12 पे, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए हमें? M13 पे आना चाहिए, ठीक है ना। M4 हमें मिल रहा है, इसका मतलब कि हम सही जा रहे हैं, हमारी अप्रोच सही है। अब हमारी अप्रोच सही क्या है? हमारी अप्रोच फर्स्ट ये हो रहा है कि जो हमारा फर्स्ट लेटर है, ठीक है, फर्स्ट लेटर है उसका नेक्स्ट अल्फ़ाबेट, ठीक है, फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप जो हमारा नंबरिंग आ रही है वो टोटल लेटर्स, ठीक है, टोटल लेटर्स, तो हमारा ये इसका आंसर हो गया। अब इसको गाइस निकालने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और उसके बाद आप सोच सकते हो कि इसको आंसर करने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। तो इसी हिसाब से हम देखते हैं कि हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है कि रिवाइव का कोड क्या होगा, ठीक है। रिवाइव को डिकोड कैसे किया जा सकता है, ठीक है। आप देखो 1 2 3 4 5 6, मतलब कि पीछे तो 6 पक्का आने वाला है, तो लाइक हम इसको कैंसिल करते हैं, इसको कैंसिल करते हैं, ठीक है। आर के बाद क्या आता है? एस, क्योंकि नेक्स्ट लेटर फर्स्ट का, तो आर के बाद एस, मतलब S6 हमारा आंसर होने वाला है, ठीक है ना, और S6 हमारा आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द कोड फॉर द वर्ड सिलेक्शन, ठीक है। अब हम देखेंगे इसकी सब, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे? इसकी काउंटिंग, ठीक है फ्रेंड्स, काउंटिंग करेंगे। देखो कितने हैं सिलेक्शन के अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमें पता चल गया कि जो लेटर वाला होगा, लास्ट वाला होगा, उसके लास्ट के अंदर 9 तो डेफिनेटली आने वाला है। एस कितने पे आता है? 19 पे। और 20 पे क्या आएगा? 20 पे क्या आता है? टी। देखो फ्रेंड्स, आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि अल्फ़ाबेट की नंबरिंग कौन से पे कौन सा आता है, तभी आप कर पाओगे। नहीं तो ABCD अंगुलियों पे गिनोगे तो अंगुलियों पे गिनते रह जाओगे, उसके अंदर एरर भी बहुत ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो T9 हम देख पा रहे हैं कि T9 कहीं भी नहीं है, तो हमारा हो जाएगा नन ऑफ दी अबव, नन ऑफ दिस, ठीक है। अब हम करने वाले हैं सेकंड क्वेश्चन, इसके अंदर कुछ अलग ट्रिक होगी, तो चलिए जानते हैं हम क्या ट्रिक होगी। इसके अंदर क्या लिखा है? अर्थ लाफ विथ फ्लावर्स बिकम व्हाट यू बिलीव, ठीक है।
तो इसके अंदर हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास अब की बार कुछ एक नई चीज आ गई है। ठीक है, पिछली बार जो हमारा 20 था उस हिसाब से तो इस बार भी है, और लेटर था इस बार भी है, बट अब की बार आप देख पा रहे होंगे कि सिंबल, हमारे पास एक सिंबल नाम से एक न्यू अल्फाबेट, न्यू सिंबल आया है। ठीक है, अब हाउ टू कैलकुलेट, जिसको ये आते हैं क्वेश्चन वो सोल्व करने की कोशिश कीजिए और आंसर मैच कीजिए, जिसको नहीं आते वो मेरे साथ चलिए। ठीक है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है कि अर्थ, ठीक है, सबसे पहले हम वही ट्रिक को यूज करेंगे कि काउंटिंग करेंगे नंबर्स, ठीक है, लेटर्स की 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये हुआ हमारा काउंटिंग। अब हम क्या करने वाले हैं कि देखिए कि कैसे कुछ सोल्व हो रहा है। एक चीज आपको देखने को मिल रही है यहाँ पे कि यहाँ पे हमारा R 18 और यहाँ में 18 दिख रहा है। ठीक है, और हमें जैसे 12 कहीं नहीं दिख रहा, 1 कहीं नहीं दिख रहा, 21 देखो 21 दिख रहा है। ठीक है, 23 दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा, 9 कहीं दिख रहा है, 20 दिख रहा है। आप 2-3 बार ऐसे करके देखोगे तो आपको पता चलने लग जाएगा वैसे ही। ठीक है, 20 दिख रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे हो ना हो थर्ड लेटर के ऊपर प्लेस वैल्यू निकल रही है। ठीक है, अब इसका थर्ड लेटर मतलब यहाँ पे 15 होना चाहिए, ये देखिए 15 है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें ये तो पता चल गया कि हमारा जो नंबर है वो कैसे आ रहा है, थर्ड लेटर ऑफ प्लेस वैल्यू। ठीक है, थर्ड लेटर की प्लेस वैल्यू आ रही है। अब हम देखेंगे कि भाई इसके अंदर हमारा लेटर कैसे आ रहा है, जी कैसे आ रहा है, सिंबल कैसे आ रहा है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 है यहाँ पे, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि सिंबल किस टाइप से आ रहा है। ठीक है, तो हम एक चीज देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, डॉलर, परसेंट, परसेंट, डॉलर, 2 बार डॉलर आ रहा है, 2 बार परसेंट आ रहा है। ठीक है, 2 बार डॉलर आ रहा है, 2 बार परसेंट आ रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि आप एक चीज को नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पे ये देखिए 7 और 5, 6 और 4। ठीक है, क्या है कि ये ओड नंबर है और ये इवन नंबर है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे भी 2 ओड नंबर आ रहे हैं, 2 इवन नंबर आ रहे हैं, और यहाँ पे भी 2 डॉलर आ रहे हैं, 2 परसेंटेज आ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखो परसेंट, परसेंट, डॉलर, डॉलर, सेम टू सेम। यहाँ पे क्या है, डॉलर, परसेंट, परसेंट, परसेंट। अब यहाँ पे 3 बार परसेंट आ रहा है। ठीक है, अब हम जान सकते हैं कि किसके लिए डॉलर आ रहा है, किसके लिए परसेंट आ रहा है। तो यहाँ पे ओड, इवन, ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 3, 1 2 3 4 5। ठीक है, मतलब यहाँ पे ओड 1 2 3, और यहाँ पे परसेंट कितने हैं, एक ओड के लिए आ रहा है हमारे पास परसेंट, और इवन के लिए आ रहा है डॉलर। ठीक है, इवन के लिए डॉलर आ रहा है और परसेंट आ रहा है इसके लिए। ठीक है, और इधर मैंने आपको एक बात बताई थी फ्रेंड्स कि आपको जो नंबर्स हैं वो सारे याद होने चाहिए, याद होने चाहिए। ठीक है, और इसके रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल जो नंबर्स हैं वो भी याद होने चाहिए। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि
टी, और तो कहीं नहीं मिल रहा हमें। ये जी, जी, आई और एस, देखो कहीं नहीं मिलेगा, किसी के आसपास नहीं भटक रहा, ठीक है। बट हमें ये चीज़, मुझे ये पता है कि रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल पता है मेरे को, तो मुझे ये पता है कि यहाँ पे जो टी है ना उसका रिवर्स जी होता है, ठीक है। बट एच है ना उसका रिवर्स एस होता है, ठीक है। और यहाँ पे टी है ना उसका रिवर्स जी होता है, और आर है ना उसका रिवर्स क्या होता है, यहाँ पे आई होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब हमें क्या पता चला कि सिंबल कैसे आया, लेटर कैसे आया एंड नंबर कैसे आया, हमें तीनों के बारे में पता चल गया। अब देखिए सिंबल कैसे आया, हमें पता चला कि सिंबल कैसे ओड और इवन से हमें सिंबल का पता चल गया, ठीक है, जो हमें पहले जो निकालना था, ठीक है। ओड से हमारा परसेंटर है, इवन से हमारा डॉलर आ रहा है, ठीक है। जो हमारे लेटर्स आए हैं वो कैसे आए, वो हमें पता चला कि इसके सेकंड लास्ट है उसका रिवर्स कर देंगे, ठीक है। सेकंड लास्ट का रिवर्स कर देंगे, ठीक है। फर्स्ट हमें पता चला ये कि सिंबल कैसे आएगा, सेकंड पता चला हमें कि लेटर कैसे आएगा, थर्ड हमें पता चला कि नंबर कैसे आएगा, ठीक है। जो हमारा थर्ड है उसकी प्लेस वैल्यू, ठीक है ना, ये हमारा थर्ड, ठीक है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज द कोड फॉर विजडम। ओके फ्रेंड्स, विजडम के अंदर हम कोड कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे इसकी नंबरिंग, क्योंकि हमें सिंबल पता करना है। तो 1 2 3 4 5 6 हमें पता चला कि इसकी नंबरिंग कितनी है, 6 है, मतलब ये इवन है। इवन के लिए हमें क्या था, डॉलर, ठीक है। तो हमें क्या पता चला कि यहाँ पे परसेंट है, तो मतलब ये तो कभी भी नहीं आ सकता, यहाँ भी परसेंट है तो ये भी कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो हमें पता चला कि या तो सेकंड या फिर थर्ड या फिर नन ऑफ दी अबव, तीनों में से अब तक कोई एक हो सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हमें क्या करना है, इसका जो लेटर है उसको फाइंड आउट करना है, ठीक है। लेटर फाउंड आउट हम कैसे कर रहे थे, जो सेकंड नंबर उसका लास्ट कर देंगे और उसका रिवर्स कर देंगे, ठीक है ना। सेकंड लास्ट का रिवर्स कर देंगे, फर्स्ट सेकंड, सेकंड हमारा ओ है, ओ का रिवर्स क्या होता है, एल, ठीक है फ्रेंड्स। ओ का रिवर्स क्या होता है, एल। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे तो एल नहीं है, तो इसको क्या कर देंगे हम, कैंसल आउट। अब भी हमारे पास सेकंड और फिफ्थ ऑप्शन बचा हुआ है, जिसके अंदर क्या हो गया कि या तो $L19 आएगा या फिर नन ऑफ दी अबव आएगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या हुआ कि इसकी काउंटिंग है। हमारा काउंटिंग के लिए क्या था, थर्ड लेटर की प्लेस वैल्यू, ठीक है। देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड लेटर हमारा है एस, एस की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, एस की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 19। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमें क्या आना चाहिए कि डॉलर और 19 और हमारा क्या आना चाहिए, सेकंड लास्ट का रिवर्स। तो सेकंड लास्ट यहाँ पे कौन सा है, ओ का मतलब एल, $L19। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि $L19 हमें इस सेकंड ऑप्शन के अंदर फाइंड आउट हो रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। तो चलिए आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा, ठीक है, आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना। 2 लाइन क्वेश्चन है हमारा, और यहाँ पे $W6 है, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे $W6 है, थोड़ा सा ओवर राइटिंग हो गया, ठीक है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम किसी क्वेश्चन को करने से पहले उस क्वेश्चन की काउंटिंग करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम काउंटिंग करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, मतलब यहाँ पे 4 लेटर्स है, 1 2 3 4, 4 है, 2 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6,
3 लेटर्स, 4 लेटर्स एंड 6 लेटर्स, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब हमें क्या पता चला कि हमें ये पिछली बार की तरफ देखें तो यहाँ पे है, यहाँ पे सारे के सारे ऊपर वाले इवन मिल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें, एक ओड और दो इवन मिल रहे हैं, ओके। यहाँ पे क्या है, एट द रेट, स्टार, क्वेश्चन मार्क, हैश एंड डॉलर। तो वो कॉन्सेप्ट तो नहीं लगने वाला क्योंकि सारे के सारे सिंबल डिफरेंट है, ठीक है। सारे के सारे सिंबल क्या है, डिफरेंट है। अब हम क्या करेंगे कि सिंबल को चलो बाद में फाइंड आउट करेंगे। सबसे हम पहले फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं हमारी नंबरिंग, जो क्वेश्चन के पीछे नंबरिंग है ना, उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, 18, 26, 33, 32, 6। अब आपको एक चीज तो माइंड के अंदर क्लिक कर गई होगी कि यहाँ पे 33 तो कोई सिंगल अल्फाबेट से आ ही नहीं सकता क्योंकि 26 लेटर्स होते हैं। 33 तो कोई हाल के अंदर भी नहीं आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई 2 लेटर्स का, 3 लेटर्स का, 4 लेटर्स का, जो भी लेटर्स था उसका सम आ रहा होगा। तो यहाँ पे हम सबसे छोटे वाले से पहले सम की कैलकुलेशन करके देखते हैं कि आ रहा है कि नहीं आ रहा। ओ कितने पे आता है, आर कितने पे, देखिए ओ 15 पे आता है, आर 18 पे आता है, ठीक है। इनको देखेंगे, 8 5 13 और 33। गाइस हमें 33 मिल रहा है, ठीक है। अब हम दूसरे भी और भी चेक करते हैं, लेफ्ट का या मैन का चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। मैन कितने पे आता है, एम 13 पे, ई 5 पे और एन 14 पे, ठीक है ना। तो गाइस इसको टोटल करने की कोशिश कीजिए, 5 और 4 9। तो इसका टोटल करेंगे तो आप देख सकते हो 5 और 4 9, 9 और 3 12, 3 32, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे 32 हमें मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे 33 भी हमें मिल रहा है, ठीक है। अब देखो, फर्स्ट को हम देखेंगे, एफ किस पे आता है, 7 पे, और ए 1 पे आता है 8, ठीक है ना। एस आता है 19 पे, ठीक है, और टी आता है 20 पे, ओके फ्रेंड्स। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे, 8 और 8 16 और 1 17, 7 2 और 3 4 47। बट हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 47 तो है ही नहीं। तो इसका मतलब हमारा टोटल जो कैलकुलेट करते हैं हम इसको, पूरे वर्ड्स को, पूरे लेटर्स को, तो वो हमारा आइडिया फ्लॉप हो गया, ठीक है। बट एक दिमाग आपकी क्लिक हुई कि यहाँ पे हमने किया ओ आर और एम ई एच, ठीक है। तो इसके अंदर भी हमारे 32 हमें मिल रहा था, ठीक है। इसके अंदर 33 मिल रहा था, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, फर्स्ट और सेकंड लेटर, ठीक है ना इसका। तो एक हम भी ये भी देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एम कितने पे आता है, 13 पे, ई कितने पे आता है, 5 पे। तो 5 और 3 8 18, ये देखिए यहाँ पे 18 मिल रहा है, ठीक है। 2 लेटर्स है ना, फर्स्ट एंड लास्ट है इसका, तो ये इसका भी फर्स्ट एंड लास्ट है, हमें 18 मिल रहा है। तो मतलब ये इसके लिए आया हो सकता है, देखो देखो एक बार, कोई बात नहीं। अब हमने क्या किया कि लेफ्ट का, यहाँ पे लेफ्ट का करके देखते हैं क्योंकि यहाँ पे आपने किया था पहले। तो लेफ्ट का करके देखो, यहाँ पे लेफ्ट का करने पे हमें क्या मिलता है, एल कितने पे आता है, 12 पे, ये आता है यहाँ पे 20 पे, टी। तो 2 और 1 3, 32, हमें 32 मिल रहा है। इसका मतलब हमें नंबर पता चल गया कि फर्स्ट एंड लास्ट लेटर है, वहाँ से हमें नंबर मिल रहा है। जैसे डी कितने पे आता है, 4 पे, ठीक है। बी कितने पे आता है, 2 पे। तो हमें क्या मिलना चाहिए, 4 और 2 6। ये देखिए यहाँ पे हमें 4 और 2 6 मिल रहा है, ठीक है। तो हमें क्या पता चला कि फर्स्ट, ठीक है ना, फर्स्ट प्लस लास्ट नंबर, ठीक है ना। ये हमें फर्स्ट क्वेश्चन पता चल गया कि फर्स्ट और लास्ट को ऐड करने पे हमें नंबर अवेलेबल हो रहा है, ठीक है।
दूसरा हम बात करते हैं कि हमारा जो V है, G है, I है, G है, W है, ये कैसे मिल रहा है हमें, ठीक है। अब इसके अंदर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे मिल रहा है V हमें, तो ये देखिए 18 के लिए यही हुआ था ना, तो V हमें मिल रहा है थर्ड लेटर, ठीक है ना, V मिल रहा है। चलो हम इसको लिए देखते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, बट हमें S तो कहीं नहीं मिल रहा, S तो कहीं भी अवेलेबल नहीं है हमारे पास। बट आपको एक चीज़ पता चली यहाँ पे कि जो हमारे यहाँ पे E है और V है, देखो फ्रेंड्स, आपको तभी पता चल सकता है जब आपको रिवर्स अल्फ़ाबेट याद हो, ठीक है ना। V हमें यहाँ पे मिल सकता था बट यहाँ पे V नहीं है, तो और किस तरीके से V आ सकता है इस क्वेश्चन के अंदर, V A के तरीके से आ सकता है। यहाँ पे E है ना, इसका रिवर्स होता है V, इसका रिवर्स V होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि यहाँ पे जो लास्ट लेटर है, लास्ट लेटर, ठीक है ना, उसका अपोजिट। अब हम दूसरे क्वेश्चन के अंदर, दूसरे टाइप के अंदर इसको अप्लीमेंट करके देखते हैं। यहाँ पे देखो T है, T का क्या होता है G, रिवर्स क्या होता है G। अब यहाँ पे देखिए G हमें यहाँ पे भी मिल रहा है, यहाँ पे भी मिल रहा है, ठीक है, मतलब G है। यहाँ पे भी T, तो मतलब यहाँ पे G, मतलब दोनों में से एक का यहाँ पे G होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है D, D का ऑपोजिट क्या होता है W, ठीक है, यहाँ पे हमें W मिल रहा है। तो हमें ये पता चला कि जो लास्ट लेटर है उसका ऑपोजिट है वो हमारा हो जाएगा लेटर, ठीक है। अब हमें एक चीज़ रह गई हमारी कि सिंबल को कैसे आइडेंटिफाई करें, ठीक है। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे M है, ठीक है, यहाँ पे F है, फर्स्ट लेटर लास्ट लेटर यही होता है लगभग के देखने के अंदर। तो यहाँ पे सारे के सारे डिफरेंट डिफरेंट सिंबल है, यहाँ पे भी सारे के सारे डिफरेंट डिफरेंट लेटर्स है, फर्स्ट लेटर, ठीक है। यहाँ पे M के लिए कोड कौन सा है हमारा, देखिए यहाँ पे इसकी टोटल कितनी हो रही है काउंटिंग, ये हो रही है हमारी 13 और यहाँ पे 5, तो 5 और 3 8, 18 हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास यहाँ है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या करना है, हमें फर्स्ट और लास्ट को चेक करना है, ठीक है। हमने पहले किया था वो टोटलिंग कर ली, यहाँ पे कितना है 27 ही होगा, क्योंकि M और N मतलब 13 और 14 की टोटलिंग कितनी होती है 27, ठीक है। मतलब इसके लिए कोड बना हुआ है @M27, ठीक है। अब आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि यहाँ पे भी M है, यहाँ पे भी M है, और यहाँ पे भी इसका कोड ये हो रहा है, इसका कोड ये हो रहा है। इन दोनों में कॉमन क्या है, @, ठीक है ना। तो हमें क्या पता चला कि M के लिए सिंबल क्या होगा, @, ठीक है। M के लिए सिंबल क्या होगा, @, ठीक है। अब और इसके अंदर जैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम, यहाँ पे हमें हैश मिल रहा है और यहाँ पे भी हैश मिल रहा है, ठीक है। M के लिए हमें पता चल गया @ है, यहाँ पे हम पूरा बॉक्स बना लेते हैं अलग से, ये लीजिए कौन से के लिए कौन सा है, यहाँ पे सब पता चलेगा। M के लिए कौन सा था, @, ठीक है। अब सेकंड हमारा हैश और हैश हो रहा है, ठीक है ना। अब हम देखेंगे 32 किसका ऐड हो रहा था हमारे पास, आप कैलकुलेट करके देखिए, 20 और 6 26, 26 हमारा इसके लिए कैलकुलेट हो रहा है। तो मतलब हमारा F के लिए कोड क्या हो जाएगा, सेकंड के लिए 20 और 6 26 स्टार, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पे क्या हो रहा है, बताइए आप क्या हो रहा है, R 18, O 15, तो 8 और 5 13 और 33, ठीक है ना। 33 का मतलब यहाँ पे जो O आ रहा है हमारे पास, उसके लिए कोड क्या हो रहा है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है फ्रेंड्स। O आ रहा है उसके लिए कोड क्या हो रहा है, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे थोड़ा सा मैसअप हो गया है, लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट आ रहा है, इधर भी लेफ्ट है, तो इसके लिए कोड क्या होगा, देखिए 20 और यहाँ पे कितनी है 20 ये रहा, और L कितने पे आता है 12 पे आता है, ठीक है ना। 20 और 32, 10 12 हो गए 32, तो मतलब L के लिए कोड क्या हो जाएगा यहाँ पे हैश, और यहाँ पे भी L के लिए कोड क्या हो जाएगा, ये वाला हैश, ठीक है। तो हमें सारे कोड ऐसे ही पता चल जाएंगे कौन से के लिए कौन सा कोड है। अब हमारे क्वेश्चन मार्क के लिए कोड हमें पता चल गया, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे क्या है,
बिहाइंड, बिहाइंड का क्या हो गया, 6 मतलब यहाँ पे डॉलर, तो मतलब बी के लिए हमारे पास कोड क्या है, डॉलर। तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट डज द कोड क्वेश्चन मार्क G35 स्टैंड फॉर इन द गिवन कोड लैंग्वेज। ठीक है, तो अब हम इसको वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन मार्क के लिए कोड क्या था, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के लिए कोड था ओ। ठीक है, क्वेश्चन मार्क के लिए हमारे पास ओ कोड था। ठीक है, G35 का मतलब हो गया कि हमारा 35 है वो फर्स्ट और लास्ट लेटर का टोटल होना चाहिए। हमारे पास ओ यहाँ पे आ रहा है फर्स्ट। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इन दोनों का आ रहा है क्या, ये टी का क्या होता है 20, ओ का क्या होता है 15, तो 20 और 10 30 और 5 35 आ रहा है, तो मतलब ये हमारा सही क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा आउट। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द कोड फॉर बेस्ट। तो हमारा फर्स्ट क्या था कि फर्स्ट और लास्ट को ऐड करके देखेंगे कि यहाँ पे टी कितने पे आता है, टी हमारा आता है 20 पे और बी आता है हमारा 2 पे, मतलब लास्ट में 22 होना चाहिए। ठीक है, तो ये 22 नहीं है तो मतलब ये रॉन्ग हो गया, 22 यहाँ भी नहीं है, 22 यहाँ भी नहीं है। ठीक है, तो अब हमें क्या पता चला कि या तो हमारा आंसर ये होगा या इन दोनों में से हमारा एक तो डेफिनेटली आंसर होगा ही होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि बी के लिए हमारे पास कोड क्या था, इसको सर्च करने की कोशिश कीजिए कि लिए बी के लिए हमारे पास क्या था, बी के लिए हमारे पास था डॉलर। ठीक है, बी के लिए हमारे पास कोड क्या था, डॉलर। तो यहाँ पे डॉलर कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे तो डॉलर नहीं आ रहा, यहाँ पे डॉलर आ रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, तो आई होप आपको आज जो क्वेश्चन कराएं वो समझ में आए होंगे, बट अगर थोड़े बहुत नहीं भी आए होंगे तो आप इस वीडियो को रिपीट कीजिए, दोबारा देखिए, दोबारा समझने की कोशिश कीजिए, आपको डेफिनेटली समझ आएगा। अगर आप कोशिश करोगे तो आपको डेफिनेटली आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर किसी को रिवर्स, आप जो व्यूअर्स सब्सक्राइबर देख रहे हैं कि इसको अगर आप ये रिवर्स अल्फ़ाबेट या अल्फ़ाबेट कैसे याद करते हैं, अगर आपको वो सीखना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हाँ सर हमें सीखना है।